जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका में जिन स्टेट में ट्रंप ने बुर्के को बैन करा था हम वो हटा देंगे। भक्तों अब तुम्हारा क्या होगा, आप कह दो ये बाइडेन जो है, जो बाइडेन जो है ये पाकिस्तान का एजेंट है, लगाओ उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाओ। अगर वाकई तुम अपने बाप की औलाद हो तो लगाओ कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, अब के जो प्रेसिडेंट आया है ये हमारा नहीं है। बोलो, बड़ा शौक है ना तुम्हें मिनट मिनट पर एंटी नेशनल करने का। और दो रिपब्लिक पार्टी ने पानी मांगा, एक आर रिपब्लिक टीवी मोदी का पालतू तोता जो हर वक्त टर 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 करता रहता था, बंदर गोस्वामी, वो बर्बाद हुआ। 150 करोड़ मायने रखते हैं जिस ट्रंप को खुश करने के लिए मेरा लंगोटिया यार है, मेरा यारी है, कभी आगे से कॉली कभी पीछे से कॉली। ये वही ट्रंप है जो मुंह भर भर के मोदी को गाली दे रहा था। और कितने कमबख्त हैं ये भक्त, हवन कर रहे थे ट्रंप के जीतने के लिए कि ट्रंप जीत जाए। और किस मुबारक हो भक्तों, तुम्हारे चचा जान हार गए। तुम्हारे जो भगवान है, पनौती भगवान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अमेरिका में जाके क्या नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप को जीरो कर दिया। क्योंकि ये इतिहास रहा है नरेंद्र मोदी का। ये इतना मनहूस, इतना पनौती वजीर आजम है कि जिस मुल्क में गया, जिस मुल्क की इसने कन्वेंसिंग करी वो हार गया। चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। और अब भक्तों का जो फूफा जान, चाचा जान ट्रंप है, उसको भी तुम्हारे भगवान ने हरा दिया। इतना बड़ा पनौती है तुम्हारा भगवान कि जहां जाके नारे लगाता है, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, वो बेचारी पानी ही नहीं मांगती। अब ट्रंप सोचता होगा, हाय किस खबीस इंसान को मैंने बुलाया था, किस खबीस इंसान को मैंने दोस्त बनाया था। और जब ट्रंप को पता चल गया था कि ये पनौती मेरे लिए मनहूस साबित हो रहा है, तो ट्रंप ने खुद मोदी को मुंह भर भर के गालियां देनी शुरू कर दी थी। खूब कह रहा था झूठा है, मक्कार है, भारत सबसे गलीज मुल्क है। और ये वही ट्रंप है, ये वही झुटलन नंबर 2 है जिसके इस्तकबाल के लिए भक्तों के भगवान मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप के नाम पर 150 करोड़ के चूना लगाया था हम भारतीयों को। वो हमारा पैसा था, वो हमारा टैक्स था। 150 करोड़ मायने रखते हैं जिस ट्रंप को खुश करने के लिए मेरा लंगोटिया यार है, मेरा यारी है, कभी आगे से कॉली कभी पीछे से कॉली। ये वही ट्रंप है जो मुंह भर भर के मोदी को गाली दे रहा था। और कितने कमबख्त हैं ये भक्त, हवन कर रहे थे ट्रंप के जीतने के लिए कि ट्रंप जीत जाए। और किस कदर मनहूस हैं कमला हैरिस जो वहां पर उपराष्ट्रपति बनी है, उसको मतलब उसके मुखालिफ पे खड़े हो गए। अबे जलीलो, वो भारत मूल की अमेरिकन है। और अमेरिका के इतिहास में 350 साल में कोई लेडी पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और वो भी भारत की है। हम तो इतिहास में लिखे जा रहे थे, लेकिन इनको तो भक्ति प्यारी, इनको तो पागल हो जाते, इनको यही नहीं पता इतिहास, इनको पता नहीं, पढ़े लिखे ये है नहीं, इनको यही नहीं पता कि कमला हैरिस कौन है, कि इंडियन भी है या नहीं। और भक्तों, मैं अब तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे चैनलों से कहती हूँ, जाओ जियो बाइडेन पे लगा दो, एंटी नेशनल का मुकदमा लगा दो। उसने तो कहा था ना, जियो बाइडेन ने कहा था, अगर हमारी सरकार आती है तो हम कश्मीर से दफा 370 पे आवाज उठाएंगे, और हम एनआरसी पे भी आवाज उठाएंगे जो भारत के मुसलमानों पे जुल्म करा गया। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका में जिन स्टेट में ट्रंप ने बुर्के को बैन करा था हम वो हटा देंगे। भक्तों अब तुम्हारा क्या होगा, आप कह दो ये बाइडेन जो है, जो बाइडेन जो है ये पाकिस्तान का एजेंट है, लगाओ उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाओ। अगर वाकई तुम अपने बाप की औलाद हो तो लगाओ कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, अब के जो प्रेसिडेंट आया है ये हमारा नहीं है। बोलो, बड़ा शौक है ना तुम्हें मिनट मिनट पर एंटी नेशनल करने का। और दो रिपब्लिक पार्टी ने पानी मांगा, एक आर रिपब्लिक टीवी मोदी का पालतू तोता जो हर वक्त टर 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 करता रहता था, बंदर गोस्वामी, वो बर्बाद हुआ। और दूसरा ट्रंप, वो भी रिपब्लिक पार्टी का था, वो भी खत्म हो गया। तो दो रिपब्लिक पार्टी की भारी हार। अर्नब गोस्वामी, बंदर गोस्वामी जेल में बैठा हुआ टर 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 कर रहा है, और ट्रंप जो है वो बावला हुआ खड़ा हो, कह रहा मैं ये केस करूंगा, वो केस करूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।
तो भक्तों, तुम्हारे भगवान ने सबको बर्बाद कर दिया। बंदर गोस्वामी को भी बर्बाद कर दिया और ट्रंप को भी बर्बाद कर दिया। अब बताओ, अब भी भक्ति करोगे? अब भी भक्ति करोगे? और ये पनौती बिहार में भी बर्बाद हो रही है। बीजेपी का सुत्ता सूद गया, सुत्ता सूद गया बीजेपी का बिहार में। वहां पर तेजस्वी यादव आराम से एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुबारक हो भक्तों तुम्हारी भक्ति, मुबारक हो तुम्हारी भक्ति। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो गिन गिन के, चुन चुन के यही पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, जिनकी तुमने मॉब लिंचिंग करी, जिनको तुमने गालियां दी, जिनकी बेटियां। अब तुम्हारा हाल भी यही होगा। और उसके बाद यूपी में इलेक्शन है, फिर बंगाल में इलेक्शन है, फिर सेंटर में इलेक्शन है। हर जगह से कमल को कीचड़ में घुसाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कमल ने सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं करा, फालतू में करा। 370 हटा के कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वहां के रोजगार को बर्बाद कर दिया, वहां की इंसानियत को बर्बाद कर दिया, वहां की लड़कियों को बर्बाद कर दिया, वहां के मासूम मजलूम 10-15 हजार लड़कों को, नौजवानों को तुमने जेलों में भर दिया, जिनकी उम्र 13-13 साल, 14-14 साल। और फिर हरामखोर भक्त अभी आएंगे, कहेंगे पत्थर मारते थे। पत्थर मारने का जुर्म इतना बड़ा कि तुम सामने वाले को गोलियां मार दो, सामने वाला अपने सेल्फ डिफेंस में पत्थर भी ना उठाए। अबे खबीसो, गोबर भक्तों, संविधान उठाकर देखो। अगर हमारे पे हमला होता है तो सेल्फ डिफेंस में हम बंदूक से भी मार सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सामने वाले की जान भी ले सकते हैं, अगर हमारी जान पर बन आई है। ये हमें हमारा संविधान इजाजत देता है और हमें राइट देता है। इसीलिए तुमने संविधान को बहुत आराम से चेंज करने की सोच रखी है। तुम्हें पता है कि इस संविधान में तो बहुत सारे राइट्स हैं, दलितों के पास, मुसलमानों के पास, सरदारों के पास। इसीलिए तुम चुनिंदा ओबीसी समाज के पालतू, तुम पालतू जो हो आरएसएस ज्वाइन करके बैठे हुए हो और वहां पर टर 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 कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता तुम तो ओबीसी हो, तुम तो खुद ओबीसी हो। और तुम्हें भी ये ब्राह्मण, ये उच्ची कोटि के लोग, ये आरएसएस वाले शूद्र समझते हैं। सिर्फ तुम्हें टॉयलेट टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं और फिर फेंक देंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे सर्कुलेट करें। आज हमारी, जैसे मैंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन की 4थी बरसी थी, उस इंतकाल को, जो हमारे प्यारी सी करेंसी, उसका इंतकाल हुए हुए आज 4 वर्ष हो गए। वो करेंसी हमें आज भी प्यारी थी, उसको देखकर आज भी दिल में टीस उठती है कि इतनी खूबसूरत करेंसी इस मोदी सरकार ने ख़त्म करके ये बच्चों वाले नोट लेकर आ गया, जिसको देख के आज भी ऐसा लगता है ये फेक करेंसी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप शेयर करें और मेरी आवाज़ को मजबूत करें। ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, ये आपका पेज है। प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मुझे लाइक करें और मुझे रिव्यू दें, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, जय जवान, जय भारत।